बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आपका ये जो 25% लेस कर दिया गया है जैकबोर्ड का, जो भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफ़ी खुशखबरी है। तो हर तरफ से आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है जैक के द्वारा आपके तक पहुंचाया जाता है। तो आज भी ये आपको ले आया गया है, तो आप इस वीडियो पे बने रहें। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको जो भी दिया जाता है बेटर टू क्वालिटी दिया जाता है। ओके, तो चलिए आज मैं पूरा डिस्कस करूंगा टोटल सिलेबस, चाहे आप जिस भी क्लास में हो, 9 से लेकर 12 तक, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो या 12 का हो। तो आई एम मैथ टीचर बट आई एम टोटल सब्जेक्ट टुडे डिस्कस अबाउट द सिलेबस। ओके, तो चलिए आज यहाँ पे देखते हैं कि जो आपका 9 से लेकर 12 तक का जो भी पाठ्यक्रम जो आपका संक्षिप्त किया गया है, मतलब हटाया गया है, तो वो मैं चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मैं सिर्फ मैथ का दिखाऊंगा, बाकी बात आप इसी तरह शट डाउन करके आप देख सकते हैं। ओके, देखिए जो आपका जो 21-22 में जो 25% लेस किया गया है जैक के द्वारा, वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला जैसे आता है 9 क्लास का बच्चे के लिए, तो 9 क्लास में जैसे हिंदी का है, तो मैं यहीं पे समझा देता हूँ। जिसमें अगर नहीं लिख दिया है समझिए वो नहीं पढ़ना है। और जो सबसे लास्ट में जो आपका राइट साइड में है ना, जो आपका राइट साइड में जो लिखा है, अधिक किसी चयनित पाठ के किसी भी उपखंड को चयनित नहीं किया जा गया है तो उस उपखंड का नाम है। मतलब जिसका अगर आपको नहीं पढ़ना है तो ये इधर लिखा रहेगा राइट साइड में, आपका राइट साइड में। और जहाँ पे नहीं लिख दिया है समझिए वो चैप्टर, जैसे यहाँ पे देखिए 3 नंबर में आपको ये दिखता होगा श्यामचंद्र दुबे उपभोक्ता की संस्कृति नहीं, तो मतलब ये चैप्टर ही पूरा नहीं पढ़ना। जिसमें हाँ लिख दिया है, जैसे यहाँ देखिए 9 में कबीर सांख्या, तो इसमें हाँ लिख दिया तो ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, लेकिन इसमें जो शब्द है उसको नहीं पढ़ना है ना। तो राइट साइड में जो लिखा है वो नहीं पढ़ना है, हाँ में लिखा है उसको पढ़ना है। और क्या नहीं पढ़ना है वो टॉपिक इधर लिखा हुआ है, और जिसमें नहीं लिखा है समझिए वो पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये 9 क्लास का जो हिंदी होगा उसके लिए, ये बच्चे के लिए है। तो चलिए मैं आता हूँ सीधा मैथ, क्योंकि आई एम मैथ टीचर। ओके, तो आप इसी तरह शट डाउन करके देख सकते हैं, है ना। तो ये एक एक करके आप ले सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल का डिस्क्रिप्शन में जाइए। तो ये हुआ 10th क्लास का। 10th क्लास में भी इसी तरह से आपका टोटल देख सकते हैं, इस टाइप का टोटल है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं। संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। ओके, आगे चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ गणित का 10 क्लास का, जैसे रियल नंबर है तो रियल नंबर आपको पढ़ना है, लेकिन क्या क्या नहीं पढ़ना है तो वो आपको इधर राइट साइड में पूरा लिख दिया गया है। जैसे आपको इन्वेस्टिंग इरेशनल नंबर नहीं पढ़ना है, इन्वेस्टिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना है, तो ये सभी एलोग्रिथम वगैरह नहीं पढ़ना है ना। तो जो यस लिख दिया तो चैप्टर तो पढ़ना है, बट आपको क्या नहीं पढ़ना वो राइट साइड में लिखा हुआ है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो राइट साइड में लिख दिया है वो नहीं पढ़ना है, जिसमें नहीं लिख दिया वो पूरा चैप्टर ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये टोटल आप कहता है। अब आइए 11th क्लास में। 11th क्लास का अगर मैं मैथ का बात करूँ तो देखिए ये आपका हुआ 11th क्लास का। और मैं एक बता देता हूँ कि हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, एडमिशन ले चुके हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आर्यभट्टा मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, तो आगे देखिए मैं मैथ का बात करता हूँ। तो मैथ ये देखिए गणित आपका आ गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए गणित में जैसे पहला जो चैप्टर है सेट, सेट में आपको पढ़ना है। जिसमें आपको क्या नहीं पढ़ना है तो आपका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, यूनियन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बीच में, वो नहीं पढ़ना है। फिर आपका रिलेशन फंक्शन में टोटल पढ़ना है, बट आपको अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन नहीं पढ़ना है। फिर जो आप देख सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री आपको पूरा पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसमें पूरा चैप्टर ही हटा दिया, नो लिखा है, मतलब पूरा ही नहीं पढ़ना है। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, तो इसमें आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ना है, बाकी बस सब पढ़ना है। तो जो यस लिखा है वो आपको पूरा पढ़ना है, जो नो लिखा है वो पूरा नहीं पढ़ना है। और जिसमें यस लिखा हुआ है तो राइट साइड में कौन सा टॉपिक उसके अंदर नहीं पढ़ना है वो चीज़ें राइट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैथ का है तो आप इसका ले लीजिए। उसी प्रकार से आपका फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। तो मैं टोटल सिलेबस हर चीज़ का डिस्कस कर रहा हूँ। आपका कोई भी अगर टॉपिक होगा तो आप यहाँ से भली बात ही समझ सकते हैं। फिर आइए आपका, अगर आप क्लास 12 में हैं तो देखिए, तो मैं अगर मैथ का बात करूँ तो मैथ में आप अगर यहाँ पे आ जाइए, देखिए गणित। ओके, ये देखिए आपका गणित का यहाँ पे है। पहला जो चैप्टर है आपका रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन में आपको पूरा पढ़ना है, सिर्फ बाइनरी ऑपरेशन नहीं पढ़ना है, बार बार कह रहा हूँ। राइट साइड में आपको हटा देना है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में आपको पूरा पढ़ना है, कुछ भी टॉपिक नहीं हटाया। मैट्रिक्स में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हटा दिया गया है, बाकी बात टोटल आपको रीड करना होगा। ओके,
उसके बाद डिटरमिनेंट टोटल पढ़ना होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हटाया। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका अप्रॉक्सीमेशन हटाया, बाकी बात टोटल पढ़ना होगा। तो जो चीज़ें ऐसे लिखा हुआ है समझिए वो पूरा पढ़ना है, और जो राइट साइड में लिखा है मतलब उसमें नहीं। जैसे इंटीग्रल में तो इंटीग्रेशन में आपको टोटल पढ़ना है, डिफिनिट इंडिफिनिट सभी, लेकिन इसमें जो डिफिनिट इंटीग्रल लिमिट आ जा सम होता है वो चीज़ें आपको सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना जो 6 मार्क्स में आता था। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ जो इंटीग्रेशन होता है, एरिया ऑफ बाउंडेड कर्व जो फाइंड करते थे वो पूरा हटा दिया गया है। हर साल इसमें 6 नंबर आता था, बट दोनों साल से हटा दिया गया है। फिर आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या टॉपिक इधर दिया हुआ है आपको पढ़ना है, और क्या नहीं पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स इधर दिया हुआ है। जैसे मेथड ऑफ सॉल्विंग, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, ये सभी हटा दिया गया। ठीक है, तो कुछ खास बचा ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद वेक्टर आपको टोटल पढ़ना है। तो मैं पूरा वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी वॉच कर सकते हैं ना। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, 3 डायमेंशन में भी ये सभी प्लेन वगैरह हटा दिया गया है। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है, डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग हटा दिया गया है, मल्टीपल थ्योरम प्रोबेबिलिटी में भी हटा दिया गया है। तो इस टाइप का जो चीज़ें हैं मैथ्स में, तो मैं चाहूँगा कि आप मैथ्स का स्टूडेंट हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये ले लीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप है तो, गणित का ये। उसके बाद ये ले लीजिए आप, और फिर ये, एंड देन फिर आगे आप ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मैंने पूरा डिस्कस किया हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो रिलेशन कोई भी हो, हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, हिंदी वगैरह सभी का। कोई भी आप 12th 11th या 1 से लेकर 12th क्लास तक कोई भी बच्चा हो, ये टोटल चीज़ें आप देख सकते हैं ना। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद होगा, और काफ़ी ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि हर बच्चे को पता चल पाए कि कौन सा सब्जेक्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें है या नहीं है, क्या पढ़ना पड़ेगा उसको या नहीं, है ना। फिर से कहूँगा, अगर आप 11th क्लास में हैं तो मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं मैथ्स को, तो आप आर्यभट्टा मैथमेटिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स यू एवरीवन, थैंक यू। तो चलिए, मैं यहाँ पर आज इतना ही आपको बताना था कि आप न्यू सिलेबस क्या है। तो उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पूरा डिस्कस किया कि न्यू सिलेबस क्या था। ठीक है ना, तो इस टाइप से आपको टोटल रीड करना है। अब अपना तैयार रहिए, और इंटरनल एग्ज़ाम आप लोग का दिसंबर में होने वाला है, तो इस टाइप से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।